घोषणा की। नमस्कार, मैं हूं रत्नाकर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम खास खबर खास नज़र। बात एक बार फिर बॉलीवुड की। बॉलीवुड में ड्रग्स की आदत को लेकर इस समय दो तरीके के ओपिनियन सामने आ रहे हैं। दोनों में ही गुस्सा खासा भरा हुआ है और साथ में ही कई लोग ऐसे हैं जो एक दूसरे के लिए, जहां डिवाइडेड ओपिनियन वाली जो बात आ रही है, उसे लेकर एक दूसरे के लिए बेहद आक्रामक हो चुके हैं, बेहद ऑफेंसिव हो चुके हैं। माया नगरी यानी मुंबई में बसा बॉलीवुड इस तरीके से दो हिस्सों में बंट गया है। अब मामला राजनीतिक भी हो चुका है, पॉलिटिसाइज हो चुका है। समाजवादी पार्टी की सांसद और गुजरे दौर के एक्ट्रेस जया बच्चन खफा हैं। उनकी नाराजगी अभिनेता और सांसद रवि किशन से है। जया बच्चन कंगना रनौत से तो बहुत ही ज़्यादा खफा हैं। गुस्सा इस बात का कि कंगना ने बॉलीवुड में ड्रग्स के जिस बड़े कनेक्शन की बात कही थी, रवि किशन ने वही मामला संसद के रिकॉर्ड में दर्ज करवा दिया। एक बार कोई बात संसद या विधानसभा के रिकॉर्ड में दर्ज हो जाए तो एक ऐसा डॉक्यूमेंट बन जाता है जो काफ़ी समय तक किसी के भी लिए बहुत बड़ा सहारा या किसी के लिए बहुत बड़ी परेशानी का सबब बन सकता है। उसे कहते हैं ऑन द रिकॉर्ड, एक ऐसी चीज़, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। रवि किशन ने जो कुछ भी कहा वो सारा का सारा संसद की, लोकसभा की कार्रवाई में दर्ज हो चुका है। जया बच्चन मुख्य भूमिकाओं वाले दौर को बहुत पीछे छोड़ चुकी हैं। अब तो उन्हें कैरेक्टर रोल भी न के बराबर मिल रहे हैं। लगभग यही हाल अमिताभ का है। हाँ, फ़र्क ये है कि अमिताभ के लिए कहा जा सकता है कि शायद उन्होंने ही अपनी तरफ से फिल्मों में थोड़ा काम करना कम कर दिया हो। आदमी की शारीरिक अवस्था होती है, एक आराम का भी उसका मूड रहता है। लेकिन बच्चन दंपत्ति के बेटे अभिषेक, जो कि अभी युवा हैं, वो बेचारे पहले से ही फ्लॉप हैं और बहू ऐश्वर्या को भी अब बॉलीवुड पहले जैसी तवज्जो नहीं दे रहा। तो फिर ऐसा क्या है कि बॉलीवुड पर उछले कीचड़ से जया बच्चन आग बबूला हो उठी? फिल्मों के लिहाज से तो वह अब न किसी से दोस्ती और न किसी से दुश्मनी वाले पड़ाव पर आ गई हैं। तो फिर किस वजह से वो कंगना या रवि के आरोपों पर यूं रिएक्शन दे रही हैं जैसे कि यह किसी पर्सनल राइवलरी यानी व्यक्तिगत दुश्मनी वाली बात हो? अब खास बात यह कि जया बच्चन के समर्थन में बॉलीवुड की वो लॉबी उठ खड़ी हुई है जिनमें से ज़्यादातर चेहरे आज भी फिल्म जगत में टिके रहने के लिए संघर्ष ही कर रहे हैं। शिवसेना भी जया की बात के समर्थन में सक्रिय हो गई है। अब रवि किशन तो संसद में कहीं अपनी बात पर सफाई देते फिर रहे हैं, डिफेंसिव मोड पर आ गए हैं, लेकिन कंगना ने तो जया के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है। इतने इफ और बट्स के बीच ये साफ लगता है कि मामला उतना सरल है नहीं जितना दिख रहा है। तो फिर क्या हो सकता है इसके पीछे? आइए पड़ताल करते हैं। नशा बॉलीवुड में पहले ही कई बड़े कांड करवा चुका है। मशहूर गायक और फिल्म अभिनेता KL सहगल से लेकर मीना कुमारी तक को शराब की लत ने ख़त्म कर दिया। संजय दत्त के पिता सुनील दत्त सारी जिंदगी इंडस्ट्री में किसी साधु की तरह आचरण करते नजर आए, लेकिन खुद संजय दत्त पर आरोप लगे थे कि ड्रग्स के नशे में उन्होंने कई बार कानून को हाथ में लिया। मरहूम अभिनेता फिरोज खान के बेटे फरदीन खान तो इस लत के चलते अपना करियर ही चौपट कर चुके हैं। फिल्मी हस्तियों को कोकीन, MD, LSD और आइस जैसे ड्रग्स बाजार भाव से भी 20 से 50% ऊंची कीमत पर बेचे जाते हैं। फिल्मी हस्तियां 8 से 10 हज़ार रुपये प्रति ग्राम मिलने वाली कोकीन 12 से 15 हज़ार रुपये प्रति ग्राम पर भी खरीदने के लिए तैयार रहते हैं। आप सोचेंगे ऐसा क्यों? इसके पीछे दो कारण हैं। पहला,
इन स्टार्स के पास या इंडस्ट्री से जुड़े इन रसूखदार लोगों के पास पैसों की कमी नहीं है। दूसरा फैक्टर ये कि कोकीन पेडलर अपने जो काम रहता है उसको इन तक सप्लाई करने की बात को रहस्य बनाए रखने की गारंटी देते हैं। कहा जाता है कि कई टीवी सितारे जब तक नशा नहीं मिलता तब तक एक्टिंग नहीं कर पाते हैं। उनकी वैनिटी वैन से लेकर मेकअप रूम तक, 5 स्टार होटल की पार्टियों से लेकर हाउस पार्टी तक, हर जगह नशे का बोलबाला फिल्म इंडस्ट्री में हो चुका है। यह सही है कि इंडस्ट्री से जुड़ा हर शख्स ड्रग्स नहीं लेता, लेकिन यह भी सच है कि बहुत बड़ी संख्या में यह नशा कई दिग्गजों को अपनी चपेट में ले चुका है। अब रिया चक्रवर्ती को ही लीजिए, वो इसका सबसे ताज़ा उदाहरण है, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि जांच एजेंसी के सामने उन्होंने ड्रग्स खरीदने सहित उसके सेवन यानी उसे कंज्यूम करने और उसे सप्लाई करने जैसी बात भी कबूल की है। इसे लेकर इंडस्ट्री की जो बदनामी हो रही है, उसके बीच सांसद और अभिनेता रवि किशन ने भी लोकसभा में इंडस्ट्री के ऐसे हालात पर चिंता जता दी। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमयी मौत के बाद कंगना रनौत तो पहले ही फिल्म इंडस्ट्री के नशे में डूबे होने की बात कह रही थीं। अब रवि किशन के कदम के बाद जया बच्चन ने तो जैसे अपना आपा ही खो दिया। मेरा कहना ये है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इन आवर कंट्री विच प्रोवाइड्स डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट every day to 5 lakh people and indirect employment to 5 million people. At a time when the financial situation is in a depressing state and employment is at the worst level, in order to divert the attention of the people, we are being used to be flogged by the social media and the government's non-support. Sir, people who have made their name in this film industry have called it a gutter. I completely disagree and I really disassociate, and I hope the government tells these people who have made their earning, name and fame in this industry to stop using such language. There are people in the entertainment industry who are some of the highest taxpayers. They are still being harassed. All kinds of promises are being made to entertainment industry, but never ever kept. Sir, I get very worked up and very emotional. I have too many things to say, but you're not giving me enough time and opportunity to speak. Sir, I think the government must stand by the entertainment industry, because the entertainment industry always comes forward to help the government in whatever good work that the government takes up. They come and speak for them, they support them. If there is a national calamity, they come forward, they give money, they give their services. I think that it is very, very important that the government must support this industry and not kill it just because there are few people. You cannot tarnish the image of the entire industry. Right. This industry brings international name and recognition also, apart from the political people. I was really embarrassed and ashamed that yesterday one of our members in the Lok Sabha spoke, who is from the industry, against, I'm not taking a name, against the film industry. It's a shame. जया बच्चन को आपने सुना, बहुत तकलीफ से भरी दिख रही थी वो। अब बच्चन परिवार का नशे से कभी कोई सीधा लिंक तो सामने आया नहीं है। अलबत्ता ये ज़रूर हुआ है कि अमिताभ बच्चन ने शराबी सहित कई फिल्मों में नशा करने की आदत को भावनात्मक यानी इमोशनली प्रमोट करने का काम किया है। आप उनकी फिल्मों के संवाद सुनिए। हेरा फेरी एक उनकी फिल्म थी विनोद खन्ना के साथ में, उसमें तो शराब के नशे में वो भगवान को कोसते नज़र आए थे। विनोद खन्ना उस वक्त ईश्वर की पूजा करते रहते हैं और शराब के नशे में अमिताभ बच्चन ईश्वर को उटपटांग बोलते हैं। उसे जस्टिफाई किया गया कि नशे में आदमी ऐसा हो जाता है, भावनात्मक हो जाता है। अमिताभ के खाते में एक बात और जाती है,
वो ये कि अपनी एक फिल्म फैमिली में उन्होंने लगभग पूरा समय सिगार पीते हुए सीन दिए थे। इसकी वजह आपको पता है? क्योंकि ये वो समय था जब फिल्मों में स्मोकिंग के दृश्य हटाने की मांग बहुत जोर पकड़ रही थी। सेंसर बोर्ड का भी ये मानना था कि फिल्मों में सिगरेट सिगार पीते लोगों को नहीं दिखाया जाना चाहिए। अमिताभ को सेंसर बोर्ड की बात को जमी नहीं। कहा जाता है कि इसी मांग के खिलाफ और सेंसर बोर्ड की इसी सोच के खिलाफ अमिताभ ने अपना गुस्सा जताने के लिए इस फिल्म में पूरे समय सिगार पिया था। उनके इन दृश्यों को सेंसर बोर्ड के उस समय के रुख के विरोध का प्रतीक भी माना गया। लेकिन इंडस्ट्री में असंख्य ऐसे लोग हैं जिनके लिए कहा जाता है कि पर्दे से अलग निजी जिंदगी में भी वह नशे की चपेट में आ चुके हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। पहले के लिए कहा जाता है कि संजीव कुमार साहब बहुत ज़्यादा क्योंकि शराब पिया करते थे, इसलिए कम उम्र में हम लोगों को छोड़कर चले गए। विनोद मेहरा भी एक सफल अभिनेता रहे अपने समय में, बहुत कई अच्छी उन्होंने फिल्में दी इस इंडस्ट्री को, दर्शकों को। लेकिन ये कहा जाता है कि वो भी शराब की लत के कारण बहुत ज़्यादा लंबी ज़िंदगी नहीं जी सके, वो परफॉर्मेंस इस इंडस्ट्री को नहीं दे सके जो दे सकते थे। अब आज के दौर में मामला ड्रग्स तक पहुंच चुका है, ड्रग्स की लत तक पहुंच चुका। शराब तो एक बहुत ही एक कॉमन फैशन सा हो चुकी है, एक ट्रेंड तरीकी हो चुकी है। अब तो मामला ड्रग्स का है। रवि किशन ने संसद में यही मामला उठाया और राजनीति में शिवसेना और फिल्म जगत में जया बच्चन सहित सोनम कपूर, तापसी पन्नू और फरहान खान सहित एक आध दो और चेहरे उनके खिलाफ तमतमा उठे हैं। प्रतिवर्ष चीन और पाकिस्तान के रास्ते देश में भारी मात्रा में नशे की दवाइयों की तस्करी होती है, मंगाई जाती है, पंजाब के रास्ते, नेपाल के रास्ते। और नशे की दवाइयां हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी इसके एडिक्शन करवा दी। प्रतिवर्ष चीन। अब खास खबर में एक खास नज़र एक और बात पर ध्यान देने लायक है। अनिल कपूर सुपर सितारा रहे, लेकिन उनकी बेटी सोनम कपूर के हिस्से लोकप्रियता की बजाय ज़्यादातर फ्लॉप फिल्में ही आई हैं। सोनम ने तमाम एंगल से दर्शकों को निराश किया। एक्टिंग उनका सबसे कमज़ोर पक्ष माना गया। दर्शकों ने न तो उनकी एक्टिंग को सराहा और न ही उनकी फिल्मों को खास तवज्जो दी। तापसी पन्नू ज़रूर कुछ सफल फिल्मों के बावजूद इंडस्ट्री में आज भी सुपरस्टार वाली हैसियत तक नहीं पहुंच सकी हैं। फरहान अख्तर को भी कुछ अच्छी फिल्मों के बावजूद एक धमाकेदार सफलता का अभी इंतज़ार करना ही पड़ रहा है। जहाँ तक स्वरा भास्कर की बात है तो उनको तो मुख्य भूमिकाएं मिलना तो दूर, अब तो फिल्में ही नहीं मिल पा रही हैं। और यही वह सब नाम हैं जो जया बच्चन के हक में सामने आ खड़े हुए हैं। एक ताज़ा तरीन नाम सामने आया है, हालांकि शख्सियत बासी हो चुकी, पुरानी हो चुकी। उर्मिला मातोंडकर ने भी कहा है कि इंडस्ट्री को इस तरीके से बदनाम नहीं किया जाना चाहिए। उर्मिला का भी एक दौर था फिल्मों में, चला गया और बाद में उन्हें फिल्में मिलना पूरी तरीके से बंद हो चुकी हैं। तो हम ये कहने के हमारा ये आशय किसी के लिए ये नहीं है कि वो सुपर फ्लॉप है या उसका इंडस्ट्री उसको भुला चुकी, लेकिन कहने का केवल ये मतलब है कि अगर आप एक एनालिसिस करें तो फरहान अख्तर जैसे हैं, वो जो फिल्में बनाते हैं उस तरीके की फ़िल्मों की फ्रिक्वेंसी बहुत कम है। या जिस तरीके की फ़िल्में सोनम कपूर को जैसा एक सुपर सितारा की हैसियत मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। या जिस तरीके अनुष्का शर्मा वगैरह के मुकाबले वो बहुत पीछे इंडस्ट्री में आज भी। या और भी जो हमने तापसी पन्नू के नाम सुना, तापसी पन्नू ने कई अच्छी फिल्मों में काम किया, महिला प्रधान फिल्मों में काम किया, बावजूद उसके तापसी को अभी भी इस इंडस्ट्री में जमे रहने के लिए बहुत कड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है। स्वरा भास्कर की जहाँ तक बात है तो उन्हें एक मछली जल की रानी एक फ़िल्म मिली थी और शायद एक आध कोई और फिल्म में लीड रोल मिल गया होगा, लेकिन कोई भी सफल फिल्म उनके हिस्से नहीं आई है। बहनों की, सहेली की, इस तरीके की छोटी मोटी भूमिकाओं से वो किसी तरीके से इंडस्ट्री में टिकी हुई हैं। तो इस तरीके की पूरी जो लॉबी है वो जया बच्चन का सपोर्ट कर रही है और रवि किशन का विरोध कर रही है, कंगना रनौत का विरोध कर रही है। तो क्या हो सकता है, क्योंकि कंगना और रवि किशन की बयानबाजी से
बॉलीवुड की पावरफुल लॉबी बहुत नाराज है, क्योंकि यह सारे जतन इस पावरफुल लॉबी को खुश करने के लिए हो रहे हैं। हमने मुंबई में ही इसका जवाब तलाशा और फिर जो बात सामने आई वो अब आप खुद ही सुनिए। बच्चन परिवार शिवसेना को खुश रखने और बॉलीवुड की पावरफुल लॉबी में अभिषेक बच्चन के वजूद को कायम रखने के लिए ऐसा कर रहा है। अमिताभ पर शिवसेना का खौफ किसी से छिपा नहीं है। उन्होंने तो तब भी ठाकरे परिवार के खिलाफ जुबान नहीं खोली थी जब इस पार्टी के उस समय के नेता श्री राज ठाकरे ने जया बच्चन को सार्वजनिक रूप से बुड्ढी कहा था। बच्चन परिवार अपने फायदे के लिहाज से काम करता है। अमिताभ जी कांग्रेस के सांसद बने, लेकिन बाद में अमर सिंह से रिश्ते जुड़ते ही वो समाजवादी पार्टी के प्रशंसकों में शामिल हो गए। जब तक अमर सिंह ताकतवर रहे, बच्चन परिवार उन्हें अपने सदस्य की तरह मानता रहा, मगर जो ही अमर सिंह समाजवादी पार्टी में कमजोर हुए, इस परिवार ने उन्हें भुला दिया। अब जबकि समाजवादी पार्टी पर अखिलेश यादव का कब्जा है, तब बच्चन परिवार के लिए मुलायम सिंह यादव के दौर जैसा महत्व डगमगाता दिख रहा है। इसलिए कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए यदि इस परिवार ने अपने राजनीतिक जमीन शिवसेना में खोजने के लिए कंगना का इस तरह विरोध किया हो। एक बात और ध्यान देने लायक है, अभिषेक फ्लॉप हो चुके हैं, लेकिन बॉलीवुड की वह बड़ी लॉबी आज भी अभिषेक को प्रमोट करने के लिए तैयार है, जिस लॉबी के खिलाफ कंगना ने मोर्चा खोल रखा है। तो इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कंगना की कोशिश का विरोध करके जया बच्चन ने बॉलीवुड की पावरफुल लॉबी को अपने बेटे के लिए खुश करने का प्रयास किया हो। मुंबई से आरटीआई एक्टिविस्ट, फ्रीलांसर जर्नलिस्ट को भी आपने सुना, और उनका ये कहना है कि बहुत मुमकिन है कि शिवसेना को खुश करके अपने लिए एक नई पॉलिटिकल ज़मीन की तलाश करना जया बच्चन के इस कदम का मकसद हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि हो सकता है अभिषेक बच्चन को रीस्टार्ट देने के लिए, एक रिचार्ज करने के लिए इंडस्ट्री में, हो सकता है उस पावरफुल लॉबी को प्रभावित करने की या उस पावरफुल लॉबी के साथ खड़े होने की कोशिश हो रही हो, जो वाकई किसी को भी मिट्टी से उठाकर हीरा बना सकती है, उसको किसी सितारे के रूप में प्रस्तुत कर सकती है। कई ऐसे चेहरे हुए जिनके लिए कहा गया कि इसी पावरफुल लॉबी ने उन्हें ख़त्म कर दिया, जिनमें नील नितिन मुकेश हैं, जिनमें सुरेश ओबेरॉय के बहुत ही प्रतिभावान अदाकार बेटे विवेक ओबेरॉय शामिल हैं। कई ऐसे चेहरे इंडस्ट्री में आए जिनके साथ वाकई ये हुआ कि उनके भीतर बहुत क्षमताएं होने के बावजूद, चूँकि उन्हें जो लॉबी का सपोर्ट नहीं मिला, क्योंकि उस लॉबी को कन्विंस नहीं कर सके, क्योंकि उस लॉबी के मुताबिक नहीं चले, इसलिए वो धीरे धीरे किनारे कर दिए गए। अब जया बच्चन का ये जो गुस्सा हमें संसद में दिखा, वो स्वाभाविक था, नेचुरल था, या प्रायोजित था, जिसे स्पॉन्सर्ड भी कहते हैं। ये सच तो वो खुद ही बेहतर जानती होंगी, लेकिन उनकी इस तकरीर के बाद अब अमिताभ का पूरा कुनबा सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहा है। खिंचाई तो खैर कंगना की भी हो रही है, लेकिन अमिताभ के मामले में इसका वॉल्यूम ज़रा ज़्यादा ही है, क्योंकि जया की बात से इत्तेफाक न रखने वाले लोग अब तरह तरह से ये गिनाने में जुट गए हैं कि खुद बच्चन परिवार ने कितने मौक़ों पर अपनी सुविधा और स्वार्थ के लिए सिद्धांतों से समझौता किया है, और ये भी कि किस तरह उनकी भी कई गतिविधियां जया बच्चन को किसी और की तरफ अंगुली उठाने का अधिकार नहीं देती है। इस कार्यक्रम में जो पड़ताल की गई, उसका उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष को, किसी परिवार को, किसी और को किसी आरोप के दायरे में लाने का नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ा गौर करें, जो चीज़ें यहाँ पर बताई गई, जो तथ्य यहाँ पर बताए गए, इंडस्ट्री की पावरफुल लॉबी आखिर उसने क्यों चुप्पी साध के रखी कंगना के आरोपों पर?
जया भादुड़ी अब उस लॉबी का एक पार्ट नहीं है। जया बच्चन जिनका अब नाम हो चुका है। अमिताभ बच्चन तो खैर कभी किसी लॉबी में रहे ही नहीं, वो तो बहुत अपने अलग हिसाब से चलते रहे। लेकिन कंगना रनौत ने जिस पावरफुल लॉबी के लिए कहा था, उसने चुप्पी साध के रखी इस मसले पे। रवि किशन की बात पे भी उन लोगों ने चुप्पी साध के रखी। इंडस्ट्री की तरफ से खड़े ही जया बच्चन हुई, जिनका अब इस फिल्म इंडस्ट्री से कोई बहुत ख़ास लेना देना नहीं है। मुझे लगता है 1084 की माँ, एक उन्हें जो फिल्म मिली थी और एक फ़िज़ा नाम की फ़िल्म मिली थी, उसके बाद तो शायद उन्हें भूमिकाएं तक नहीं मिल पाई हैं, रोल तक नहीं मिल पाए हैं। उम्र होती है, अवस्था होती है, व्यस्तताएं होती हैं, उनके परिवार में जिम्मेदारियां भी उनकी बढ़ चुकी होंगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो लोग शीर्ष पर हैं, जो लोग स्थापित और जिनके लिए सब जानते हैं कि कंगना रनौत ने इन पर आरोप लगाए थे ड्रग्स लेने के, जिनके लिए सब जानते हैं कि ये पॉलिटिकल पैटर्नेज जिन लोगों की तरफ से मिल रहा है, कंगना ने इनका जिक्र किया था, उनकी तरफ से कोई भी बात नहीं उठी। उनकी तरफ से इस तरीके का पुरजोर खंडन कहीं से नहीं किया गया, कोई विरोध इस चीज़ का नहीं जताया गया। तो आखिर इसकी क्या वजह हो सकती है? उसमें एक बड़ा शेर याद आता है, तू बरहम ही सही कुछ बात तो किया कर, खामोशी से तो अक्सर मोहब्बत का गुमा होता है। अब भाई अगर खामोशी आपने अख्तियार करके रखी है कंगना के कहे पर, तो क्या आप उनकी बात को एक तरीके से एंडोर्स कर रहे हैं? क्या आप उनकी बात को मान रहे हैं, या आप ये जता रहे हैं कि आपके पास सचमुच उनकी बात का प्रतिवाद करने के लिए, उस बात को गलत साबित करने के लिए, उस बात का यहाँ तक कि खंडन करने के लिए भी कोई तथ्य मौजूद नहीं है? कंगना ने जो कुछ कहा है उसे लेकर एक घमासाना बढ़ चुका है। जया बच्चन और उनके साथ में कुछ लोग आ गए हैं। कंगना को भी बहुत तेज़ी से सोशली कम से कम बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है। इस सब के बीच बॉलीवुड में ड्रग्स का राज क्या कभी खुल सकेगा? इस सवाल के जवाब का हर किसी को इंतज़ार है। अब दीजिए इजाज़त, नमस्कार।